ये क्या है? ये हुज्जत है। ये ऐसे ही कुरान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुज्जत नहीं बना दिया कि कुरान हमारे हक में भी और हमारे खिलाफ भी क़यामत के दिन सिफारिश करेगी। तो ये क्यों करेगी? इसीलिए कि इसमें अल्लाह ने सब कुछ बता दिया। अहकामात भी बता दिए हैं, अखलाकियात भी बता दिए हैं, ज़िंदगी गुजारने के तौर तरीके भी बता दिए हैं, हमने किस तरीके से दुनिया में बच के रहना है वो भी सारा कुछ बता दिया है। अब ये हमारे ऊपर है ना, अगर हमने सारी ज़िंदगी कुरान की बेइंतहा तिलावत तो की है, लेकिन हमने देखा नहीं, हमने ये जहमत नहीं की कि हम इसको समझ लें, हम इसको पढ़ें तो सही इसमें क्या है। में भी लोगों की जिंदगियां शायद इसीलिए नहीं बदलती कि हम देखते हैं कि बहुत सख्ती के साथ नमाजों की पाबंदी करने वाले लोग सूद का कारोबार करते हैं, क्योंकि उन्होंने नहीं पढ़ा ये चीज कि सूद खुल्लम खुला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ जंग है। सिर्फ एक चीज को अपना लेना और बाकी दीन को छोड़ देना, तो ये तो कोई चीज नहीं हुई ना, ये तो ईमान नहीं हुआ। इस्लाम तो हमें बताता है कि दीन के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। ये नामुमकिन है किसी भी मुसलमान के लिए कि वो कुरान को जाने बगैर अपने आप को मुसलमान कहे, और वो ये कहे कि मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात को मानता हूँ, जबकि वो उस अहकामात को जानता ही ना हो कि अल्लाह ने मुझे कहा क्या है, मेरे बारे में अल्लाह ताला ने अहकामात क्या दिए हैं। फी ही जिक्रुकुम, इसमें मेरा जिक्र है और मैंने अपना जिक्र जाना ही नहीं। मैंने पूछा ही नहीं अल्लाह ताला से कि अल्लाह पाक आप मुझे क्या कह रहे हैं, मेरे लिए क्या हुक्म है, मैं दुनिया में आया हूँ तो मैंने जिंदगी गुजारनी कैसे है, मैंने पाबंदी करनी कैसी है इस दुनिया में, मेरे लिए कौन कौन सी चीज़ें ममनुआत हैं, किन किन चीज़ों को मैंने करना है, और करने वाली चीज़ों का तरीका कार क्या होगा, मुझे कैसे पता चलेगा। तो कुरान सारा कुछ बताता है, बस ज़रूरत है इसके साथ जुड़ने की। सूरह अन्निसा की आयत नंबर 19 को देखते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या फरमा रहे हैं। या अय्युहल्लज़ीना, ए लोगों जो आमनू ईमान लाए हो, ला यहिल्लु नहीं है हलाल, लकुम तुम्हारे लिए, अन ये के तरिसू तुम वारिस बन जाओ, अन्निसा औरतों के, करहन जबरदस्ती। ए लोगों जो ईमान लाए हो, तुम्हारे लिए हलाल नहीं है कि तुम जबरदस्ती औरतों के वारिस बन जाओ। वला और ना तादुलू हुन्ना, तुम रोके रखो उन्हें, लितजहबू ताकि तुम वसूल करो, बिबादी कुछ हिस्सा, माँ उसका जो आतई तुमू हुन्ना जो कुछ दे दिया है तुमने उनको। और ना ही तुम उन्हें रोक के रखो कि जो कुछ तुमने उनको दे दिया है उसका कुछ हिस्सा वसूल करो। इल्ला मगर अन ये के यातीना वो करे, बिफाहिशतिन बेहयाई, मुबय्यिनातिन खुली। हाँ, किस सूरत हाल में है, मगर ये कि वो खुली बेहयाई करे, यानी कि आ गई एक्सटेंशन, आ गई एक तरह कि किस सूरत हाल में आप उनसे दी हुई चीज़ें ले सकते हो। वाशिरूहुन्ना और तुम जिंदगी बसर करो उन औरतों के साथ, बिल मारूफ अच्छे तरीके से। फाइन फिर अगर करिहतुमुहुन्ना तुम नापसंद करते हो उन्हें, फासा तो हो सकता है, अन ये के तकरहू तुम नापसंद करो, शयइन एक चीज को, वयजाला और रख दी गई हो, अल्लाह अल्लाह ताला ने, फी ही उसमें, खैरन कसीरन बहुत ज्यादा भलाई। अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि अगर तुम उन्हें नापसंद करते हो, यानी उन औरतों को नापसंद करते हो जिनके साथ तुम्हें भले तरीके से मारूफ तरीके से रहने का हुक्म दिया गया है, तो हो सकता है कि तुम एक चीज़ को नापसंद करते हो, अल्लाह ताला ने उसी में बहुत ज़्यादा तुम्हारे लिए खैर रख दी हो। यानी कि जो जोड़े अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाए हैं मियाँ बीवी के, और उसको सिर्फ और सिर्फ अपनी एक नापसंदीदगी की वजह से कि चूंकि वो चीज़ आपको पसंद नहीं है तो उसकी खूबियों को नज़रअंदाज मत करो। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको जोड़ी बनाई है तो लाजमी तौर पे वो चीज़ तुम नहीं देख रहे हो जो तुम्हारे लिए बेहतरीन है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो ज़्यादा बेहतरीन जानने वाला है। यहाँ पे औरतों के बारे में ही फरमाया गया, यानी कि अरब जाहिलियत की एक बहुत ही मकरू रस्म की तरफ हमारी निशानदही कराई गई है, जिसमें औरतों के तबके के ऊपर बहुत शदीद जुल्म किया जाता था। और क्या होता था कि एक शख्स फौत हो गया, उसकी चार पांच बीवियां हैं, तो उसका बड़ा बेटा उनका वारिस बन जाता था। अब उसकी एक हकीकी माँ तो थी ही, बाकी तो सारी सुतीली माएँ थीं। तो वो इनको वरासत में ले लेता था कि यानी ये बुरसा है, ये तरका है मेरे बाप का जो छोड़ के गया है, लिहाजा अब मैं इसका मालिक हूँ, ये मेरे कब्जे में रहेंगी। बल्कि उनकी शादी, उनके साथ शादियां भी कर लिया करते थे, और बहुत ही मतलब बेहुदा किस्म की किस्म थी।
اور کچھ تو بغیر نکاح کے بھی گھروں میں ڈالے رکھتے تھے، یا ان کا ٹوٹل اختیار ان کے ہاتھ میں رکھتے تھے، اور پھر اپنی مرضی سے ان کی شادیاں کر کے جو جہاں شادیاں کی جاتی تھیں ان سے بھاری بھاری حق مہر وصول کیا کرتے تھے۔ یعنی کہ اب اللہ رب العزت نے یہاں پہ ایمان آنے کے بعد، یعنی دین آنے کے بعد، عورت کو جہاں پہ بہت ساری خود مختاریاں ملی ہیں، وہاں پر اللہ رب العزت نے بہت زیادہ عزت بھی دی ہے عورت کو۔ یہاں عورت کو عزت دی جا رہی ہے، اور اہل ایمان کو مخاطب ہو کے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے حلال نہیں رہا کہ عورتوں کے زبردستی زمانے جاہلیت کی طرح وارث بن جاؤ۔ یا ایوہا ندا منادا ہے، یہ ندا منادا یا حرف ندا ہے، ایو منادا ہے، اور ہا تنبیہ کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے؟ جب کسی کو یا ایوہا کے ذریعے مخاطب کیا جاتا ہے نا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو خاص بات بتائی جا رہی ہے، کان دھر لیے جائیں، توجہ دی جائے۔ اسی لیے ہا منادا جو ہے نا، ندا منادا، وہ تنبیہ کا ورڈ بھی ساتھ لے کر آ رہا ہے۔ اللہ دینا موصول ہے، منادا انہی کو کیا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کو جو ایمان لے کر آیا ہے، یعنی یہ موصول صلہ جو ہے نا، یہ دونوں مل کے صفت بنیں گے حرف ندا یا منادا کی، ٹھیک ہے؟ ہمیشہ ایسا ہی ہوگا۔ یا ایوہا جو حرف ندا منادا ہے، یہ اس کی صفت بن کر آئیں گے، موصول اور صلہ اگر اس کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ دینا اس کا موصول ہے، آمانو فعل ہے ماضی کا، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، منادا مطلوب ہیں گے، ان لوگوں کو بلایا جا رہا ہے، ایمان والوں کو بلایا جا رہا ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ لا یحلو، تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ لا لائے نافیہ ہے، سمپل لائن نافیہ جو مضارع میں کوئی چینج نہیں پیدا کرتا ہے۔ یا حلو فعل ہے مضارع کا، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ ہا لام، لام اس کا روپ پڑا ہے، حلال ہونا۔ لکم تمہارے لیے، لام حرف جار ہے، کم ضمیر مجرور مرکب جاری متعلق ہو گئی یا حلو فعل کے، فعل فاعل متعلق ہو گیا۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ جملہ جو الناصبہ سے شروع ہو رہا ہے، یہ جملے کا حصہ کیسے بنے گا؟ کیا حلال نہیں ہے؟ یہ حلال نہیں ہے، ان ناسبہ ہے، ان مصدریہ بھی ہوتا ہے۔ اس ان ناسبہ مصدریہ اس لیے کہا جاتا ہے اس کو کہ یہ تریثو، آگے جو فعل آتا ہے نا، اس کو مصدر کے معنوں میں کر دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تریثو فعل ہے مضارع کا، جمع مذکر حاضر ہے، واو را تھا اس کا روپ ورڈ ہے۔ تم وارث بن جاؤ، اب آپ اگر یہ دیکھیے، یہ کام کا نام ہے، وارث بن جانا کام کا نام ہے نا، ٹھیک ہے نا؟ ایک کام کا نام ہو رہا ہے، تو یہ ان مصدریہ نے فعل کو مصدر کے معنوں میں لے آیا ہے۔ جو اس کا مصدری معنی تھا نا وراثت کا، یہ اس معنی میں لے کر آ گیا ہے، اور ان ناصبہ کے ساتھ یا ان مصدریہ کے ساتھ جو جملہ بنتا ہے نا، آگے جملہ فعلیہ، وہ پیچھے والے جملے کے لیے مفعول بن جاتا ہے۔ النساء تریتھو فعل ہے، جمع مذکر حاضر، انتم کی ضمیر اس کے اندر فاعل ہے۔ النساء منصوب اسم آ گیا ہمارے پاس، جو کہ خلاف قیاس جمع ہے امرأتن کی، اور مفعول بن گیا تریثو فعل کا، اور کرہن اس کا دوسرا مفعول بن گیا۔ یہ حالت بھی ہے، یہ حال بھی ہے، ٹھیک ہے؟ کس طریقے سے؟ کہ زبردستی سے، یہ ایک حال بھی ہے، ٹھیک ہے؟ کیفیت بھی ہے، تو حال ہو یا کیفیت ہو، یہ بھی مفعول ہی ہوتی ہے، تو یہ بھی مفعول ٹو بن گیا ہے۔ تو یہ فعل فاعل مفعول جملہ فعلیہ جو ہے، ان حرف ناصبہ کی وجہ سے یا ان مصدریہ کی وجہ سے جملے کو مصدر کی تعویل میں لے گیا ہے، اور اب یہ مفعول بن گیا پیچھے والے جملے کا، ٹھیک ہے؟ پیچھے والے جملے کا مفعول بن گیا، تو یہ جملہ بھی فعل فاعل متعلق اور مفعول بن گیا، اور یہ آمنو کے ساتھ صلہ بن گیا سارا جملہ، ٹھیک ہے؟ صلہ بن گیا ہے، یعنی اے ایمان والوں تمہارے لیے حلال نہیں ہے، منادہ مطلوب یہی تھا پورا۔ یہ پورا جملہ جو ہوگا نا، یہ جملہ ندائیہ بنتا ہے، جس میں آواز دے کے یا بلا کے منادہ کر کے کوئی بات بتائی جا رہی ہوتی ہے، اس کو پھر ہم جملہ ندائیہ کہیں گے۔ ولا، واو حرف عطف کے ساتھ یہ والا حصہ بھی پیچھے والے جملے کا حصہ بن جائے گا۔ لا لائن نہیں ہے، مضارع کو مجزوم کر دے گا۔ تعدلو نہ تھا، نون رابی ڈراپ ہو گیا، تعدلو رہ گیا۔ آئین ضاد لام اس کا روٹ پڑ ہے، فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ انتم کی ضمیر اس کے اندر فاعل ہے، تم روکے رکھو ہننا، ان سب کو، یعنی یہ ضمیر جو ہے یہ جمع مونس کی ضمیر ہے غائب کی، اور مفعول بھی ہے تعدلو فعل کی۔ تم ان عورتوں کو روکے رکھو، لتذہبو،
लामे कई लामे तालील बताएगा कि क्यों रोका जाएगा उन औरतों को। हमने देखा है ना, लामे कई तालील करता है, बताता है, वजह बताता है कि क्यों नहीं रोके रखना उनको। लितदहबू, और ये क्या करता है, लामे कई लामे तालील मुजारा को मंसूब करता है। चूंकि ये तदहबू जो है फेल है मुजारा जमा मुजक्कर हाजिर का सीगा है और इसका नूने राबी ड्रॉप हो चुका है। अंतुम की जमीर इसके अंदर फाइल है, तुम वसूल करो। बिबादी बी हरफे जार, बादी इसम मजरूर हो गया है, और बादी माँ जो है मुरक्कबे इजाफी का पैटर्न भी है। लेकिन इस मुरक्कबे इजाफी को भी माँ मौसूल और सिला मिलके पूरा मुरक्कब इजाफी भी बी हरफे जार से मजरूर होगा। तो पहले माँ के लिए सिला बनाएंगे जो माँ मौसूल है। आतई तुमूहुन्ना, आतई तुमू, असल में ये क्या था, आतई तुम। ठीक है, असल में ये था आतई तुम। फेल माजी जमा मुजक्कर हाजिर। ये वाओ एक इशबा कहलाता है, इसका नाम है, जो कि अरब का एक असलूब है। वो ये समझते हैं कि आतई तुम अगर हम इस तरह बोलेंगे तो लफ्ज़ खूबसूरत नहीं रहेगा। ये जायदा होता है, तर्जुमे में इसका कोई अमल दखल नहीं होता, लेकिन सिर्फ ये एक कलाम के बोलने की खूबसूरती की वजह से अरब इस्तेमाल करता है। इस वाव को वाव इशबा कहते हैं। ये आतई तुम जमा मुजक्कर हाजिर का सीगा है। अमूमन जब इसको आगे किसी ज़मीर के साथ जोड़ा जाता है ना, तो वाव इशबा को लाया जाता है। हुन्ना की ज़मीर है जो आतई तुम फेल हमजा ताया रूट पर है, और हुन्ना की ज़मीर इसकी मफूले भी है जो कि जमा मुन्नस गायब की ज़मीर है। फेल और फाइल और मफूल आ गया, मा मौसूल का सिला बन गया। अब ये मौसूल सिला जो है, ये बादी जो मुजाफ था इसका मुजाफ अलह बन गया, और ये मुरकब इजाफी भी हरफ जार से मजरूर होके तदहबू फेल के मुतालिक हो गया। ठीक है, ये एक पूरा फेल हो गया जो कि तालील बता रहा है कि ताकि तुम कुछ हिस्सा वसूल कर लो उनसे जो कुछ तुमने उनको दे दिया है। अच्छा, ये जुमला मुकम्मल हो गया। इल्ला हरफ इस्तस्ना आ गया। अब इस्तस्ना किन लोगों को हासिल हो गया, यानी कि कौन ऐसे लोग हैं जो कोई माल अपनी बीवियों को देने के बाद उसको वापस वसूल कर सकते हैं। ये हो गया इस्तस्ना, कलमा इस्तस्ना। अन नासबा, अन्नासबा या तीना फेल मुजारा मंसूब है, जमा मुन्नस गायब का सीगा है, हमजा ताया इसका रूप पड़ है ताकि वो करें। वैसे तो होता है कि वो लेकर आए, वो आए बेहयाई को, एक ही मीनिंग्स में आ रहा है। बिफाहिशतिम मुबय्यिनातिन, पहले फाहिशतिम मुबय्यिनातिन मुरक्कब तौसीफी बनाएंगे, बी हरफ जार से मजरूर करके या तीना फेल के मुताल्लिक कर देंगे, और ये पूरा जुमला अन्नासबा के जरिए मस्दर की ताबील में चला जाएगा, इल्ला के लिए मुस्तस्ना हो जाएगा। क्या मुस्तस्ना है, अगर वो औरतें खुली बेहयाई करें तो फिर उनसे ले लो जो कुछ उनको दिया है। यानी कि ऐसा नहीं है कि वो कई औरतें इस किस्म का माहौल बना लें कि अपने शोहरों से माल दौलत ले लें और फिर उसके बाद क्या करें, फिर वो दूसरे मर्दों के ऊपर उनको लुटाएं, या फिर वो उसका बेदरेग इस्तेमाल करें फहाशी के कामों में। तो ऐसी औरतों के लिए इस्तिस्ना है, उनसे लिया जा सकता है, जो कुछ उनको दे दिया गया हो उससे ले लो। ये इस पायने में बताया गया। वो आशिरूहुन्ना, और वाव हरफ पे अतफ है, आशिरू तुम जिंदगी बसर करो, फेले अमर है जमा मुजक्कर हाजिर का सीगा है, अंतुम की जमीर इसके अंदर फाइल है, हुन्ना इसके साथ जमा मुन्नस गायब की जमीर मफूले बिही बनकर आया है। तो फेल फाइल मफूल जुमला फेलिया मुकम्मल। तुम जिंदगी बसर करो, हुक्म दिया जा रहा है अल्लाह रब्बुल इज्जत के, अल्लाह रब्बुल इज्जत हुक्म दे रहे हैं। अच्छा, अब ये स्क्रीनशॉट हो जाए। हुक्म दिया जा रहा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कह रहे हैं कि तुम उन औरतों के साथ जिंदगी बसर करो। अब ये नहीं है कि अगर वो औरत आपके लिए नुकसानदेह भी है उसके साथ भी, बल्कि मर्द को हुक्म दिया जा रहा है बिल मारूफ, भले तरीके से, और जिंदगी बसर करो अच्छे तरीके से औरतों के साथ। किसी भी औरत के साथ आ रहा है, ये उस औरत के लिए नहीं आ रहा है कि जो बदकिरदार है और आप फहाशी भी कर रही है। ठीक है, आप औरतों के साथ भले तरीके से गुजारा करें। बिल मारूफी मुरक्कब जारी है मुतालिक आशिरू फेल के, मुकम्मल हो गया जुमला फेलिया। फ इन फिर अगर फा हरफ अतफ है, इन शर्तिया है, करिह तुमूहुन्ना सेम वही वाव इश्बा के साथ फेल आया है, करिह तुम था असल में ये, करिह तुम कराहत करो।
तुम नापसंद करो, फेल माजी जमा मुजक्कर हाजिर का सीगा है। अंतुम की जमीर इसके अंदर फाइल है और वाव इशबा के लिए आया है। हुन्ना जमीर मफूल की जुड़कर आई है जो कि जमा मुन्नस गायब की जमीर है, जो कि इसका मफूले भी है। फिर अगर तुम नापसंद करते हो इन्हें, ये जुमला जो है शर्तिया है। आगे फा जजाया है, या फा जो है ये जवाब दे रहा है उस शर्त का जो कि पीछे वाले जुमले में आई है। तुम नापसंद करते हो उनको, फासा तो हो सकता है, फा हरफे अतफ है या जवाब शर्त है, और आसा जो है फेले माजी जामिद है। इसको जामिद क्यों कहा गया है? इसको जामिद कहने का एक ये है कि ये इससे ना कोई आगे गर्दान नहीं चलती। ये बस इतना ही होता है, फेले जामिद कहा जाता है इसको, और इसका मतलब उम्मीद के मायनों में, तरज्जी के मायनों में होता है। हो सकता है, शायद, करीब है कि, ये इन मायनों में आता है। अफ़आल नाक़सा जो होते हैं ना, वो जामिद और सारे जामिद नहीं होते। जैसे अपने हमने देखा है लैसा है, लईसा जो है ना, वो फेले नाक़िस है लेकिन वो जामिद नहीं है। ये सारे के सारे जामिद नहीं होते, उससे तो मज़ारे की भी गर्दान बनती है। या जैसे काना है, फेले माजी नाफिस है लेकिन वो जामिद नहीं है। असा जो है ना, ये जामिद है। जामिद का मतलब ये है कि इससे आगे मुजारे की, अमर की और माजी की आगे गर्दानी चलेगी, बस ये इतना ही रहेगा। ठीक है, तो ये हमेशा एक ही सूरत में आता है। ये कहा जाता है जैसे दूसरे अफ़ाल होते हैं ना, अफ़ाल नाक़िसा, काना है, अस्वारा है, लईसा है, उसमें तसरीफ है, इसमें तसरीफ का कोई पहलू नहीं है। इसका नाम, असा का नाम अफ़आल मुक़ारबा भी है। करीब है कि ये, यानी ऐसा फेल जो करीब की चीजों को, यानी बिल्कुल हो सकता है, अनकरीब हो सकता है, इसका एक नाम जो है ना अफ़आल मुकारबा भी है। ठीक है, इस चीज को भी जहन में रखिएगा। ये फेल अफ़आल नाक़िसा की तरह बिल्कुल काम करता है। वो क्या करते हैं, अपना इसम और अपनी खबर बनाते हैं, तो ये भी अपना इसम और अपनी खबर बनाते हैं। इसका इसम जो होगा वो मरफू होगा, और इसकी खबर क्या होगी, मंसूब होगी। तो हम देखते हैं ये इसकी खबर कहाँ है और इसका इसम कौन सा है। फासा फेल माजी नाकिस जामिद। अब इस ये, और इसमें हुआ की जमीर जो है ये इसका जो है इस्मु असा है, हुआ की जमीर। और अब ये जुमला जो फेलिया बनेगा ना, ये बन जाएगा इसकी खबर एक पैकेट की शक्ल में। अन ये के अन्नासबा तकराहू फेल मुजारा मंसूब, नूने राबी ड्रॉप, काफ रा हा इसका रूट वर्ड आ गया, जमा मुजक्कर हाजिर का सीगा है, शई अन इसका मफऊल हो गया। तो ये फेल फाइल मफऊल जुमला फेलिया नासबा हो गया, और ये असा की क्या हो गया, खबरू असा हो गया। ठीक है, तो ये एक पूरा जुमला मुकम्मल हो गया जो कि जुमला जजाइया है। शर्त और जवाब शर्त मिलके जुमला शर्तिया पूरा हो गया। वह हरफ अतफ है, यजअला, और रख दी गई हो या रख दी हो। यजअला फेल मुजारा मंसूब है अन्नासबा की वजह से। हम इसको भी खबर में ही ले आएंगे यहां तक, क्योंकि ये कि तुम एक चीज को नापसंद करो और अल्लाह ताला ने उसमें तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खैर रख दी हो, ये पूरी खबर वो आसा है। ठीक है, तो वाव हरफ अतफ, यजला फिल मुजारा मंसूब अन नासबा की वजह से, जीम आइन लाम इसका रूट वर्ड, अल्लाह इसका फाइल आ गया, फी ही मुरक्कब जारी मुतालिक फेल के हो गया, खैरन कसीरन मुरक्कब तौसीफी होके मफूल बन गया फेल के लिए। तो फेल फाइल मफूल जुमला फेलिया वाव अतफी के जरिए खबर नंबर 2 हो गया। ये दो खबरें जो हैं ये असा की बन गई, और अब ये पूरा जुमला जो है ये वाइंड अप जब होगा तो जवाबी शर्त ही बन जाएगा पूरा जुमला। ठीक है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ क्या फरमाया है कि बाज़ औक़ात जो होता है ना, नापसंदीदगी की शादियां हो जाती, माँ बाप करते तो ज्यादती हैं, जबरन कर देते हैं शादियां बच्चों की अपने। बाज़ औक़ात तो बहुत खुले तरीके से उसकी जो है वो तज़हीक कर दी जाती है, मर्द होते हैं और वो इनकार भी कर देते हैं। लेकिन बाज़ ऐसे होते हैं लोग कि जो दबाव में आके शादियां तो कर लेते हैं, लेकिन फिर सारी ज़िंदगी उस बीवी को वो स्टेटस नहीं दे पाते, वो दर्जा नहीं दे पाते। और बाज़ लोग ऐसे भी होते हैं कि वो सिर्फ उनको ये होता है कि बस एक दफ़ा हमारी शादी हो जाए, बाद में बीवी के साथ उन्होंने क्या रवैया करना है उनको कोई इस चीज़ से गर्ज नहीं होती। सिर्फ ये उनको निकाह के वक्त बड़ा चाव रखते हैं, लाड उठाते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, जैसे माल मूल ले लेते हैं।
یا کسی بھی مقصد کے لیے جب انہوں نے وہ شادی کی ہوئی ہوتی ہے تو پھر اسی عورت کو ذلیل ترین کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ زیادتی ہے. اگر تمہیں کوئی ایسی وجہ ہو گئی ہے، مثال کے طور پہ اس عورت نے اگر غلط کام بھی کوئی کر دیا، توبہ کر لیا، استغفار کر لیا. ایک انسان ہے نا، غلطی تو جیسے مرد سے ہو سکتی ہے، کسی عورت سے بھی ہو سکتی ہے، وہ بھی کمزور ہے، وہ بھی شیطان کے بہکائے میں آ سکتی ہے. تو اگر کوئی ایسا کام اس عورت سے بھی ہو گیا کہ جو وہ تمہیں ناپسند لگنے لگی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ کسی شے کو تم ناپسند کرو، حالانکہ اللہ نے اسی میں تمہارے لیے خیر کثیر رکھی ہو. ایک عورت کسی بھی ایک اعتبار سے تو آپ کے دل سے اتر گئی ہے، یعنی طبیعت کا میلان نہیں رہا، لیکن پتہ نہیں اس عورت کے اندر کیا کیا خوبیاں ہیں، وہ کس کس اعتبار سے آپ کے لیے خیر کا ذریعہ بنتی ہے. تو اس معاملے کو اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے اور ان کے حقوق ادا کرتے رہنے چاہیے خوش اسلوبی کے ساتھ. البتہ اگر معاملہ ایسا ہو جائے کہ رہنا ناممکن ہو جائے، کوئی راستہ ایسا نظر نہ آ رہا ہو، تو اللہ تعالیٰ نے خلا اور طلاق دونوں راستے رکھے ہوئے ہیں. شریعت اسلامی نے اس میں نہ تو مرد کو کوئی تنگی دی ہے اور نہ ہی عورت کے لیے کوئی تنگی رکھی ہے کہ اگر رہنا ناگزیر ہو جائے تو شریعت کے مطابق راستے رکھے جا سکتے ہیں، لیکن ایک دوسرے کی زندگی کو خراب کرنے کا حق اللہ رب العزت نے دونوں میں سے کسی کو بھی نہیں دیا. یا مرد یا پھر عورت، کوئی بھی اگر ناپسند ایک دوسرے